नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुय्यिरतु बैन अश-शफ़ाअह व बैन अन यदखुला निस्फ़ु उम्मती दखलल जन्नह फ़ख्तरतु अश-शफ़ाअह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम के जिस मालिक और खालिक ने हमें ये तौफ़ीक अता कर रखी है कि हम उसके और उसके महबूब के ज़िक्र की महफ़िल को सजा के बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि आज हम हमारे नहायती वाजिबुल एहतराम और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम के खुसूसी फैज़ याफ्ता हज़रत अल्लामा मोहम्मद एहसान रिज़वी अल क़ादरी, उनके वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद इफ्तिखार अलैहि रहमा, उनकी इसाले सवाब के लिए हम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू मकसद भी नहीं है, सिर्फ़ चंद कलिमात अज़हार ताज़ियत के लिए जिसके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। मैं एक बात बिल्कुल दिल की ये बात मैं आपको कह दूं कि आज आने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा साहब के साथ इज़हार ताज़ियत है, इज़हार हमदर्दी है। ख़तीब मैं हूँ भी नहीं, ये अल्लामा साहब का मैदान है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर दुख दर्द बांटना इंसान के ऊपर ज़रूरी होता है, और ये हमारी तरबियत के अंदर शामिल है। और ये अल्लामा साहब के साथ मोहब्बत का एक रिश्ता है कि जिसकी वजह अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है कि मैं आज मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल और निज़ामुल मदारस पाकिस्तान मरकज़ की तरफ से अज़हार ताज़ियत के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लामा एहसान रिज़वी साहब के वालिद मोहतरम हाजी इफ्तिखार साहब, उनकी कब्र पर करोड़ा बरकत रहमत नाजिल फरमाए। और जो किरदार अल्लामा एहसान रिज़वी साहब अदा कर रहे हैं, ये मेरा ईमान है हुजूर के फरमान के मुताबिक। आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया था कि बेहतरीन सदका जारिया में से एक चीज़ नेक औलाद है, जो बंदा छोड़ के जाता है। बहुत सारी चीज़ें हुजूर ने बयान फरमाई हैं, लेकिन उनमें से फरमाया कि एक साले और नेक औलाद है जो बंदा छोड़ के जाता है। वो उसके पीछे जब अच्छे अमाल करती है तो उन अमाल की वजह से अल्लाह उस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो अल्लामा एहसान रिज़वी साहब की काविश, इनकी मेहनत, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये इन पर अल्लाह का करम है कि ये अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जो बरादरान है उनको बिलखुसूस इरफान कादरी साहब, उस्मान कादरी साहब और हाजी इफ्तिखार साहब जो हैं उनके भाई मास्टर गुलजार साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अहल खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। कुरान मजीद की एक आया मुबारक बड़ी मशहूर जो है वो मैंने उसूल बरकत के लिए तिलावत की है, और एक हदीस पाक का मुख्तसर सा हिस्सा मैंने तिलावत किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सिर्फ इस पर एक बात करके मैं हदीस पाक की तरफ जाऊँगा कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब इस आया मुबारक के अंदर अल्लाह ने एक पैगाम दिया। ये आया मुबारक जब भी हम सुनते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, जब भी ये आया मुबारक हम सुनते हैं तो उससे हमें एक चीज़ जो समझ के अंदर आती है
कि ये मौत के लिए बयान हुई है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने एक बड़ा ख़ास पैगाम दिया है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस आयत के अंदर अल्लाह ने कहीं पे भी इंसान के खात्मे का जिक्र नहीं किया, इंसान के खात्मे का जिक्र नहीं किया। मौत उलमा जब बयान करते हैं या हमारे हबाब बयान करते हैं तो पता ये चलता है कि ये इंसान ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं जब भी इस आयत को पढ़ता हूँ तो इससे जो चीज़ मैं मुराद लेता हूँ, जो पैगाम मुझे समझ के अंदर आता है कि अल्लाह ने इंसान के ख़ात्मे का जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये एक जायका है। जिस तरह इंसान शोरबा चखता है हाथ की हथेली पर रख के, क्या उससे इंसान की भूख खत्म हो जाती है? नहीं होती। बिला तशबीह बिला मिसाल, अगर उसका जायका चखने से इंसान की भूख खत्म नहीं होती तो मौत का जायका चखने से इंसान भी खत्म नहीं होता। ये इंसान का खात्मा नहीं है, बल्कि इंतकाल जो है वो मुंतकिल होने को कहते हैं। जिस तरह ज़मीन एक बंदे से दूसरे के नाम पर मुंतकिल हो जाती है, इसी तरह इंसान एक जहान से दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल हो जाता है। इसी को इंतकाल कहते हैं। जिस तरह माँ के पेट के अंदर इंसान का खात्मा नहीं था, इसी तरह कब्र के पेट के अंदर भी इंसान का खात्मा नहीं है। वो एक जहान था जो माँ के पेट के अंदर था, बल्कि इससे भी पहले हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दर लम यकुन शैय्यम मदकूरा, एक वो भी वक्त था जब ये कुछ ना था, फिर ये माँ के पेट के अंदर आया, फिर ये दुनिया के अंदर आया, कब्र के अंदर चला गया, हशर का दिन होगा। ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये इंसान के खात्मे का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने का नाम है। इंसान जिंदा रहता है। आखिरी बात करके इस बात को खत्म करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, दो अहदीस हैं। हुजूर ने फरमाया एक मुकाम पर कि मौत की जो सख्ती है वो ऐसे है कि जैसे किसी रेशम के कपड़े को जाड़ी पर रखें, कांटेदार जाड़ी पर, और उसको खींचें, जो हाल उस कपड़े का होगा वही हाल मौत के वक्त इंसान का होता है। ये मौत की सख्ती बयान की। और एक और हदीस के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान मोमिन की जब जान निकलती है तो ऐसे निकलती है जैसे मक्खन में से या आटे में से बाल निकलता है। अब ये दो अहादीस हैं, अगर दोनों को देखें तो दोनों का रुख अलग-अलग है। एक तरफ आका इस्लाम ने फरमाया कि मौत की सख्ती का ये आलम, और दूसरी तरफ फरमाया कि मोमिन की जो मौत है। अब इस बात को समझने के लिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये बात कैसी समझ आएगी कि एक तरफ हुजूर का फरमान ये है, दूसरी तरफ हुजूर का फरमान ये है, तो इसकी तत्बीक करने के लिए हमें कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। सूरह यूसुफ को पढ़ें, जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो सारा वाक़या आप जानते हैं, मैं सिर्फ इशारा करूंगा कि जिस वक्त जुलेखा ने अपनी सहेलियों से कहा, उन्होंने कहा कि तुम एक गुलाम पर फिदा हो गई हो, उसने कहा तुमने उनको देखा नहीं है, जब देख लोगे तो तुम भी उन पर फिदा हो जाओगी। वो सारा मामला हुआ, उनके हाथ के अंदर सेब छुरियां दे दी। मैं वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा करके बात समझाना चाहता हूं कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा तो कुरान क्या कहता है कि उन्होंने अपने हाथों को काट लिया, उंगलियों का जिक्र नहीं किया। फकत्तान आई दिया हुन, उन्होंने अपने हाथों को काट लिया, उनको खबर तक न हुई। बिला तशबीह मिला मिसाल, कुरान हमें यह समझाना चाहता है कि बंदा मोमिन जिस वक्त उसकी जान निकलती है, इधर से जान निकल रही होती है, उधर से अल्लाह का दीदार हो रहा होता है। जिस वक्त दीदार के अंदर वो मुस्तगरक होता है, बंदे को खबर नहीं होती कि जान निकल रही है। बंदा मोमिन की शान ये कि उसकी जिस वक्त जान निकलती है वो खुदा की दीदार के अंदर इस तरह मुस्तगरक होता है कि जिस तरह वो जुलेखा की सहेलियों को, मिस्र की औरतों को अपने हाथ के काटने का दर्द नहीं होता, बंदा मोमिन को जान निकलने का दर्द वही है, उसी तरह ही है जो हुजूर ने बयान किया। लेकिन वो हुजूर के जो उम्मती है वो खुदा की दीदार के अंदर इतना मुस्तगरक होता है कि उसको वो मौत की सख्ती महसूस ही नहीं होती। जान इस तरह निकल जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। तो इंसान के खात्मे का नाम मौत नहीं है।
और फिर एक हदीस पाक जो मैंने बयान की, उसका मुख्तसर, हदीस बड़ी लंबी है, तवील है, सही बुखारी के अंदर भी है। सही बुखारी से पहले आपके दादा उस्ताद हैं इमाम अब्दुल रज़ाक, उनकी किताब अल मुसन्नफ, उसके अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। और हदीस जो है ये हदीस मुतवातिरा है। हदीस की कई अक़साम होती हैं, उलमा जानते हैं, उनकी मजलिस है, उनमें से ये हदीस मुतवातिरा है। और इसका हुक्म ये है इस हदीस का कि इस हदीस का इनकार इसी तरह ही है जिस तरह कुरान का इनकार है। ये हदीस मुतवातिरा कुरान की तरह जो है इस हदीस का हुक्म है। आका अलैहिस्सलाम, बड़ी तवील हदीस है, मैं सिर्फ मुख्तसर सा हिस्सा उसका बयान करना चाहूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अख्तियार दिया, फरमाया कि महबूब या तो आदि उम्मत बख्शवा लें या इस तरह करें कि कल क़यामत के दिन शिफात का हक ले लें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि फ़ख्तरतु शफ़ा, मैंने आदि उम्मत को बख्शवाने का हक नहीं लिया, बल्कि फ़ख्तरतु शफ़ा, मैंने क्या किया, शिफात का हक ले लिया। आका अलैहिस्सलाम, एक सवाल तो ज़हन के अंदर पैदा होता है कि या रसूल अल्लाह, आदि उम्मत तो बख्श रही थी, तो जवाब ये मिलता है कि आदि उम्मत तो बख्शी जाएगी, बाकी जो आदि बचेगी कल क़यामत के दिन उसका क्या करूंगा? बाकी जो बचेंगे उसका क्या करूंगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिहाजा मैंने क्या किया, शिफात का हक ले लिया। और एक नुक्ता याद रखें, आका अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन उम्मत के वकील नहीं होंगे, उम्मत के शफी होंगे। उम्मत के शफी होंगे। वकील वो होता है जो कहता है जज साहब मेरे इस बंदे ने गुनाह किया ही नहीं है, किया भी हो तो कहता है इसने नहीं किया। और शफी वो होता है जो रब की बारगाह के अंदर कहेगा मौला ये गुनाहगार भी है, खताकार भी है, तो इसके गुनाहों को, खताओं को ना देख, मेरे आने को देख, मेरे आने को देख, मैं तेरी बारगाह के अंदर आया हूं। और फिर, और ये हक किन के लिए लिया? इस हदीस के अंदर आगे चलें तो आका अलैहिस्सलाम से खुद फरमाया हुजूर ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अतरौनहा लिल मुत्तकीन, क्या ये हक मैंने मुत्तकीन के लिए लिया है? आका ने फरमाया ला, नहीं, ये हक मैंने मुत्तकीन के लिए नहीं लिया। आका फिर किन के लिए लिया? फरमाया लिल मुदनिबीन लिल खत्ताइन, ये मैंने गुनाहगारों के लिए, खताकारों के लिए लिया है। वो जो नेक होंगे वो तो अपने अमाल की वजह से जन्नत के अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो हम जैसे खताकार होंगे, गुनाहगार होंगे, आका ने फरमाया मैंने उनके लिए शिफात का हक ले लिया। आगे चले, आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस का अगला हिस्सा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवील हदीस है, और इस हदीस को कभी आप पढ़ें, किताबु तौहीद सही बुखारी के अंदर भी है, और इसको अगर मुकम्मल तवील के साथ पढ़ना चाहें तो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं अल मुसन्नफ, इमाम अब्दुल रज़ाक की किताब है, उनको पढ़े। इसके अंदर ये पूरी हदीस जिक्र है, ये किताबु शफाअत के अंदर। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मेरी कब्र को खोलेगा। सवाल पैदा होता है कि या रसूल अल्लाह, आका सबसे पहले अगर आपकी कब्र को खोला जाएगा तो हुजूर हमारे यहाँ तो कायदा ये है कि मेहमान खुसूसी जो होता है वो आखिर के अंदर आता है, सबसे पहले आपकी कब्र को खोला जाएगा। तो उसका जवाब जो उलमाए मुहद्दिसीन और मुहिब्बीन और औलिया देते हैं वो ये देते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, आपको इस वजह से पहले उठाऊंगा ताकि बाद के अंदर आपकी उम्मत को उठाऊंगा। क्यों? इस वजह से कि क़यामत का मंजर बड़ा हौलनाक है। वो मंजर जो कुरान ने भी बयान किया, हदीस के अंदर भी जिक्र है, बड़ा हौलनाक है। सवा नेज़े पर सूरज होगा, गर्मी के अंदर इंसान अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया महबूब, वो जिस वक्त नफसा नफसी का आलम होगा, तुझे सबसे पहले उठाऊंगा, बाद में तेरी उम्मत को उठाऊंगा। क्यों? अगर तेरी उम्मत की एक नजर क़यामत के मंजर पर पड़े तो दूसरी नजर तेरे चेहरे पे पड़े, दूसरी नजर तेरे चेहरे पे पड़े, ताकि तेरे चेहरे को जिस वक्त देखे तो उनको सुकून आ जाए। और फिर आका इस्लाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा, 70,000 फरिश्ते भेजेगा जो मुझे इस्तकबाल करते हुए मुझे क़यामत के मंजर की तरफ लेकर जाएंगे। 70,000 फरिश्ते,
और फिर आगे चलिए, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि आगे एक बहुत तवील बात है, वो क़यामत का सारा मंजर बयान किया आका अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब जिस वक्त वो सारे का सारा मंजर वो क़यामत का सज चुका होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के औलिया, उलमा, अंबिया सारे के सारे, तो वो जो सारी की सारी उम्मतें हैं वो हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। आदम अला नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे इधहबू अला गैरी, कि आज मेरा दिन नहीं है, आज किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास, हत्ता के सारे अंबिया के पास, होते होते आका अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। हुजूर ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। आका कहेंगे अना लहा, अना लहा, हाँ तुम सही जगह पर आए हो, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तुम्हारे लिए हूं। तो हुजूर की बारगाह के अंदर आकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल आखिरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिस वक्त, अच्छा अब यहां पर एक और सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता नहीं था कि शिफात का हक तो मेरे मुस्तफ़ा के पास है। बड़ी खास बात, शिफात का हक तो मेरे मुस्तफ़ा के पास है। अल्लाह पाक सारे अंबिया के पास क्यों भेज रहा है? तो जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है, अल्लाह बताना ये चाहता था ताकि किसी के जहन के अंदर ना आए कि अगर आदम के पास जाते तो वो भी बख्शवा लेते, नूह के पास जाते तो वो भी बख्शवा लेते, ईसा के पास, मूसा के पास, इब्राहिम के पास, सब के पास जाते बख्शवा लेते। अल्लाह ने फरमाया कि आज जब कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मुस्तफ़ा सब कुछ कर सकता है। इसलिए सब से होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की बारगाह से होकर अपने बंदों को फिर हुजूर की बारगाह के अंदर लेकर आएगा। और आका इस्लाम फरमाएंगे अना लहा, हाँ मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। फिर आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी बात, हुजूर ने फरमाया कि जिस वक्त सारे का सारा मैदान सज जाएगा, जन्नती लोग जन्नत के अंदर, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़राइल जो है मेरे पास आएगा। एक हदीस के अंदर जिब्राइल का जिक्र है कि जिब्राइल आएगा, आकर कहेगा कि या रसूल अल्लाह, अल्फाज सुनिए, मैं मतन सिर्फ वक़्त की कमी की वजह से नहीं पढ़ रहा, वरना क्या कमाल का मतन है इस हदीस का। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये हदीस हुजूर खुद बयान फरमा रहे हैं, सारे का सारा क़यामत का मंजर। आका ने फरमाया जिब्राइल आएगा मेरे पास, अतानी जिब्राइल, जिब्राइल मेरे पास आएगा और आकर कहेगा कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के कुछ लोग जहन्नम के अंदर चले गए हैं और वो आपको वहां पर पुकार रहे, वो आपको वहां पर, यहां से एक सबक मिलता है। सबक ये मिलता है कि इस उम्मत के कुछ लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे अपने अमाल की वजह से। ये जो कई दफा हमारे ज़हनों के अंदर एक अजीब सी चीज सवार रहती है, हम सोचते हैं हुजूर बचा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर बचा लेंगे, लेकिन कभी इस चीज को अपने सर पर सवार न करें कि हुजूर बचा लेंगे तो कोई अमल नहीं करना, ना कोई नमाज, ना कोई रोजा, ना कोई ज़कात, कोई नेक अमल नहीं करना। ठीक है जी, हुजूर के उम्मती हैं, बचा लेंगे। ये हदीस हमें बताती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे कुछ उम्मती कहां पर होंगे? जहन्नम के अंदर। तो मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर सजदा रेज हो जाऊंगा। मैं बड़ा इख्तिसार के साथ बात को खत्म कर रहा हूँ, सजदा रेज हो जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सजदा रेज हो जाऊंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत चार बातें मुझसे कहेगा। फरमाएगा मुस्तफ़ा इरफा रासक, अपना सर उठाइए, बात कीजिए, शिफात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी शिफात की जो है वो कबूल की जाएगी। आका इस्लाम ने फरमाया मैं खड़ा हूँगा और अल्लाह की बारगाह के अंदर कहूँगा कि मौला मेरे कुछ उम्मती जहन्नम के अंदर हैं, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ। आका इस्लाम ने फरमाया अल्लाह मुझे कहेगा कि महबूब जाएं जिनके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है, उनको जहन्नम से निकाल लाएं। आका ने फरमाया जिनके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा मैं उनको ले आऊंगा। आकर फिर वही काम सजदे के अंदर आका इस्लाम फिर अल्लाह पर यही चार बातें कहेगा कि महबूब सर उठाइए, बात कीजिए, शिफात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। आका मेरे फिर सजदे के अंदर मौला मेरे अभी भी कुछ उम्मती जहन्नम के अंदर हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह मुझसे कहेगा कि महबूब मैंने कहा नहीं था कि जिनके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है उनको ले आओ। फरमाया मौला कुछ वो भी हैं जिनके दिल के अंदर राई से भी कम ईमान है।
उनको भी लेके आना चाहता हूं। फरमाया जिनके दिल के अंदर जर्रे के बराबर भी ईमान है उनको भी ले आओ। हुजूर ने फरमाया फिर जाऊंगा, फिर ले आऊंगा, फिर आकर तीसरी मर्तबा सजदे के अंदर चला जाऊंगा। अल्लाह फिर वही चार बातें कहेगा कि महबूब सर को उठाइए, बात कीजिए, शिफात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। फिर मैं कहूंगा कि मौला मेरे अभी कुछ उम्मती ऐसे भी हैं जो जहन्नम के अंदर हैं। अल्लाह फिर कहेगा कि महबूब मैंने कहा नहीं था कि जिनके दिल के अंदर उससे भी कम ईमान है वो भी ले आए। फरमाया मौला अब कुछ वो भी हैं कि जिनके दिल के अंदर जर्रे से भी कम ईमान है। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाएगा कि महबूब जाओ, जिनके दिल के अंदर जर्रे से कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान है, उनको भी जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर ले जाओ। आका इस्लाम ने फरमाया मैं चौथी दफा फिर आ जाऊंगा अल्लाह की बारगाह के अंदर सजदे के अंदर। जिस वक्त चौथी मर्तबा आऊंगा तो अल्लाह फिर वही चार बातें कहेगा कि महबूब सर को उठाइए, उठिए, बात कीजिए, शिफात कीजिए। महबूब अब क्या है? मौला कुछ वो भी हैं कि जो राई से कम, उससे भी कम, उससे भी कम। अल्लाह फरमाएगा मैंने कहा नहीं था जिसके दिल के अंदर थोड़ा सा भी है ले आओ। फरमाया मौला कुछ वो भी हैं, बात सुनिए क्या कमाल है। फरमाया कुछ वो भी हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह के कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, सिर्फ तेरा कलमा पड़ा था, वो भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चार कसमें उठाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाएगा मुझे मेरे जलाल की कसम, किब्रियाई की कसम, इज्जत की कसम, चार कसमें उठाने के बाद अल्लाह फरमाएगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना। महबूब जिसने एक दफा भी कलमा पढ़ा है, कुछ नहीं किया, उसको भी जन्नत के अंदर ले जा, उसको भी जन्नत के अंदर ले जा। जिसने सिवाय कलमे के कुछ नहीं किया उसको भी जन्नत के अंदर ले जा। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन अगर हमारी बख्शिश करेगा तो वो वसीला मुस्तफ़ा के जरिए करेगा। और फिर आखिरी बात, इस हदीस का आखिरी हिस्सा, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जिस वक्त सारा कुछ हो जाएगा तो जन्नत वाले जन्नत के अंदर मैं अपने सारे उम्मतियों को लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचूंगा तो आगे देखूंगा कि जन्नत का दरवाजा बंद है। ये इसी हदीस का हिस्सा है। जन्नत का दरवाजा बंद है, वहां पर सारे के सारे अंबिया भी खड़े हैं, उम्मतें भी खड़ी हैं। मैं पूछूंगा कि क्या हुआ, आप जन्नत के अंदर क्यों नहीं जा रहे? फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह हम दरवाजा खटकाते हैं, जिस वक्त दरवाजा खटखटाते हैं तो आगे से आवाज आती है कौन? तो मैं कहता हूं इब्राहिम, मैं कहता हूं मूसा, तो आगे से आवाज आती है कि नहीं? ला की आवाज आती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जिस वक्त खटखटाऊंगा आगे से आवाज आएगा कौन? मैं कहूंगा अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद हूं। वो आगे से जो दरवाजा खोलने वाला दरबान है वो कहेंगे हमें आपका ही तो इंतजार था। और यहां पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हदीस के एक और हिस्से के अंदर, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तक मैं जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होऊंगा अल्लाह दीगर अंबिया पर जन्नत हराम कर देगा। ये हराम का जिक्र। और जब तक मेरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी अल्लाह दीगर उम्मतों पर जन्नत हराम कर देगा। फरमाया कि जिस वक्त खटखटाऊंगा तो आगे से आवाज आएगी कौन? मैं कहूंगा ना मोहम्मद, या रसूलल्लाह आपका ही इंतजार था। और यहां पर आकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस वक्त मैं जन्नत के अंदर कदम रखूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जलाल के साथ, अपनी जो है वो शान के साथ जन्नत के अंदर मेरा इस्तकबाल करेगा। तो पता चला, हदीस बड़ी तवील है, आगे भी इसका बहुत हिस्सा है, पीछे भी बहुत हिस्सा था, मैंने सिर्फ चंद चीजें ली। तो पता ये चला, पैगाम ये मिला कि कल क़यामत के दिन बख्शिश उसी की होगी जिसकी जिंदगी हाजी इफ्तिखार जैसी गुजरी होगी, जिसकी जिंदगी हुजूर के इश्क के अंदर गुजरी होगी, जिसकी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर गुजरी होगी, जिसकी जिंदगी आका पर दुरूद पढ़ते हुए गुजरी होगी। कब्र के अंदर तीन सवाल है ना, तीन सवाल हैं। इमाम बुखारी ने तो एक का ही जिक्र किया है, वो कहते हैं एक ही है, इस पर भी एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। क्या? वो सिर्फ एक ही सवाल है। इमाम बुखारी फरमाते हैं एक ही सवाल है कब्र के अंदर जो लाजिम है, वो क्या? कि मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बता कि इस दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहा करता था। जो अकीदा तेरा मुस्तफ़ा के बारे में है आज तेरे साथ वैसा ही सलूक कर लेते हैं। तो पता चला कि कल क़यामत के दिन जिंदगी
उसी की है। आका अलैहिस्सलाम की शिफात उसी के लिए है जिसकी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज मैंने कहे हैं इनको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और अल्लामा एहसान रिजवी साहब, उनके वालिद गिरामी, मेरी पिछले महीने में 28 तारीख को यहीं पे हाज़िर हुआ था, तो उनके साथ आखिरी खाना जो है वो पिछले महीने की 28 अप्रैल को हम खा के गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरी पहली मुलाकात थी तब उनके साथ, लेकिन ये बात हम वैसे भी मिनाजुल कुरान वाले ज़रा जो है वो क्या उसको कहते हैं कि खुशामद करने के कायल नहीं है, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उस बंदे को देख के लगता था कि वाकया ही कोई चलता फिरता वली है, कोई चलता फिरता अल्लाह का वली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदके हम सब की बख्शिश फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। जो कुछ कहा मैंने, ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज थे, इसके अंदर कोई कमी है तो वो मेरी अपनी है, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो मेरे शेख की अता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उनके हक़ के अंदर दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।